यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय, उसका हम देखने पाएंगे 58 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि दृढ़ रहें, अटल रहें और जो है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा परिश्रम जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो आज हो सकता है हालात परिस्थितियों के कारण हमारा मन जो है ठंडा हो जाए या सुस्त हो जाए, लेकिन हमको इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा जो परिश्रम है वह कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आज संसार में हम जो कुछ करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, वह जो है इस संसार तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन जो है हम परमेश्वर के लिए जो कुछ करेंगे, हम आत्मिक बातों के लिए जो कुछ करेंगे या परमेश्वर के राज के बढ़ते के लिए जो कुछ करेंगे, वह क्या है हमारे जो है भविष्य के लिए जो है आशीष का कारण हो जाएगा। वह एक धर्म का बीज के समान ठहरेगा जो भविष्य में हमको जो है फल देगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है प्रभु के कामों से जो है पीछे ना हटे, संसार के कामों को प्राथमिकता ना दें। जरूर उनको भी करना है, लेकिन हमको क्या है परमेश्वर के कामों को पहले करने के बाद जो है बाकी कामों को हमको जो है निपटाना है, जिससे जो है परमेश्वर की महिमा जो हमारे जीवन के द्वारा निरंतर होती चले जाए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे बढ़कर के अपने माता पिता या भाई या बहन या खेत को या जो है किसी भी व्यक्ति को जो है प्रेम करता हो मेरे योग्य ने। तो आज जो है हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जो है परमेश्वर को दें। हम देखते हैं इब्राहिम के विषय में कि उसने भी अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया था, जिसके कारण वह जो है कई आशीषों को अपने जीवन में देखने पाया और कई लोगों का एक आत्मिक पिता के रूप में भी वह जो है ठहरता है। और हम देखते हैं उसकी संतान जो है किस तरह से अनगिनत तारों के समान होगी करके परमेश्वर ने उससे वायदा किया। तो कहने का मतलब ये कि यदि इब्राहिम ने सोचा रहता कि यही तो मेरा इकलौता वारिस है, यदि मैं इसको बलिदान चढ़ा दूंगा तो फिर आगे कैसे वंश बढ़ेगा। शायद परमेश्वर जो है मुझसे जो है यूं ही बोल रहा होगा, या तो फिर वह इस बात के लिए जो है अगर तैयार नहीं होता अपने पुत्र को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो है उसके जिस प्रकार से आशीष से उसके जीवन के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। हम देखते हैं यह बात हम राजा दाऊद के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बत्शेबा के विषय में जो है व्यभिचार के पाप से रोकने का प्रयास किया, तो फिर हम देखते हैं उसने परमेश्वर के वचन को या साफ तौर पे कहें परमेश्वर को जो है तुच्छ जान करके उसने जो है बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने जो उसको और भी आशीषों को देने का जो विचार किया था वो जो है रुक गया। तो कहने का मतलब कि आज यदि हम पहला स्थान अपने जीवन में किसी को भी देते हैं परमेश्वर से बढ़ करके, तो फिर वो जो है वो हमारे आशीषों को जो है रोकने का काम करता है। इसलिए आज हमको पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को देना है, और उसके बाद जो है जो भी है 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए पिता कि हम पहला स्थान प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको दे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जिनका नाम पिता परमेश्वर नेहम्या है पिता परमेश्वर, और ये प्रभु जी आपकी सेवकाई करते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इन्होंने अपने जीवन में प्रभु अपने परिवार के सदस्यों को, विशेषकर अपनी पत्नी को प्रभु जी वह स्थान दे दिया जो पहले आपका रहा। कहने का मतलब प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु जी प्रार्थना के लिए जो पहले समय देते थे विवाह से पहले, वो समय प्रभु जी अब काफ़ी कम हो गया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इनका अधिकतर समय प्रभु जी इनकी पत्नी के साथ प्रभु जी बीतता है, जिसके कारण आपके साथ पहले जो गहराई के साथ चलना था वो अब नहीं है, जिसके कारण इनकी सेवकाई में प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर वो एक प्रकार से नुकसान हो रहा है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, तो दया कर तरस का पहले के समान प्रभु जी तेरे साथ प्रभु गहराई के साथ प्रभु समय बिताने, तुझसे प्रभु जी गहराई के साथ प्रभु जी लिपटे रहने के लिए भाई की सहायता कर अब्बा। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जो प्रभु जी आपका स्थान को किसी अन्य को दे दिए हैं प्रभु, परिवार का सदस्य हो सकता है या जो संसार का काम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, आपको जिस प्रकार से प्रभु जी समय देना चाहिए वैसा ना दे करके प्रभु जी, और प्रभु जी संसार की बातों में, अन्य बातों में प्रभु जी उलझे रहते हैं और प्रभु आपके लिए नाम मात्र का समय रह जाता है। ऐसे भाई बहनों की सहायता कर पिता परमेश्वर के अपना पूरे मन से प्रभु गहराई से आपको समय दे सके और अपने जीवन में उन्नति पे उन्नति करते चले जाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करते इस भाई के लिए प्रभु जी, जिसके दाहिने गाल में पिता परमेश्वर
सर। और प्रभु सूजन है प्रभु जी, और यह गाल प्रभु जी काफ़ी समय से प्रभु जी सूजा हुआ है पिता। और डॉक्टर प्रभु जी इलाज करने के बाद भी प्रभु जी, डॉक्टर इलाज कराने के बाद भी इनका सूजन में प्रभु जी पूरी रीति से कमी नहीं आ पा रहा। तो अनुग्रह कर इसी वक्त चंगा करने वाली सामत प्रभु इनके जीवन में यीशु के नाम से प्रभु पहने पाए। और इसी वक्त प्रभु जी इनके गाल का सूजन पूरी रीति से यीशु के नाम से इसी वक्त इच्छाता रहने पाए। और ये भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से अच्छा हो जाए सर। और उसको धन्यवाद साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।